चलो, सकाया में, सकाया में जीव के लिए सकाया, काया सहित, काया कितनी है? काया कितनी है? हाँ, वो तो छह काय है, और ये सकाय है। स मतलब सहित, काया सहित। और काया छह, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, सरस काय। तो इन जो काया सहित जीव है, उन जीवों में जीव के भेद कौन कौन से? सब है, सब नहीं। ठीक, चलो। और गुण स्थान? चौदह, ठीक है। योग? मनुष्य इसके अंदर सब योग 15, सब नहीं तो तभी आगे बढ़ रहा हूँ। योग उपयोग कितने? उपयोग 12, लेस्या 6, भाव 5, आत्मा लब्धि, हाँ लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि तीनों, भव्य भवी, दंडक, दंडक हाँ? मैंने कब मना किया? दंडक 24, पक्ष दोनों। इसमें संपूर्ण, जैसे समस्त जीवों में आया हुआ है ना, वैसा ही ये सारे के सारे गेट संपूर्ण आ जाएंगे। अब पृथ्वी काय, अप काय, और चलो पृथ्वी काय, अप काय, और वनस्पति काय को भी साथ में ले लेते। पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय, उसमें जीव के भेद? जीव के भेद 1 से 4, ठीक है। पहले 4 सूक्ष्म केंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त बाध्य केंद्र के 2। और गुण स्थान? आपने कौन कौन सा बोला? वनस्पति का, इन तीनों में से पहला एक केंद्र में पहला ही है। योग वाह, आज तो एकदम औदारिक, औदारिक मित्र और कारमा 3, ठीक है। उपयोग कितने हुए? 3, मति, अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अचक्षु दर्शन। ज्ञान क्यों नहीं है? मिथ्यात्व है। लेस्या 4, कौन कौन सी? 3 पृथ्वी वाली, एक तेजस लेस्या, ठीक है। लेस्या 4, प्रथम 4, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजस लेस्या। पृथ्वी, पानी और वनस्पति तीनों में जन्म लेते ना, तो
देवता अगर मान लो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में पृथ्वी पानी वनस्पति में अगर जन्म लेते हैं तो वे पीछे की उनकी तेजस लेसिया तक के वहां जो जीव है वो यहाँ जन्म ले सकते हैं, उससे ऊपर वाले तो नहीं लेंगे। तो वो उनकी जो पिछली तेजस लेसिया है वो अपर्याप्त अवस्था में उनके साथ में रहेगी, पर्याप्त होती वो हट जाएगी। तो लेसिया 4 और भाव उदय भाव होगा, और लास्ट वाला सब में परिहान भी होगा। भाव कहते ही नहीं, बीच वाला बता दो, 2 धर्म बता दिए। बीच वाला कौन सा बताओ? बीच वाला कौन सा बताओ? जो हो तो बता दो आपको। उदय, क्षयक्षम और पारिणामिक तीनों भाव। 12वें गुण स्थान तक क्षयोक्षम भाव लगभग रहता ही है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोक्षम भाव। कर्म सही हो जाते थे। हाँ सभी जीवों में उदय तो होता ही है, उदय भी सुनना। उदय और एक भाव, क्षयोक्षम भाव, पारिणामिक भाव। आत्मा कितनी है? ज्ञान और चरित्र, ज्ञान तो रहेगा ना, मिथ्या भी है तो, और चरित्र भी नहीं है। ज्ञान तो अभी का मिथ्या है। और कोई उत्तर? बस जसोदा ने कह दिया ठीक है। आत्मा 6 ज्ञान चरित्र को छोड़ के। लब्धि लब्धि बॉम्बे है। लब्धि का नाम नोट करना है उनको। दान, लाभ, भोग, उपभोग की लब्धि 5 हुई। लब्धि मैंने कहा नहीं तो सब में रहेगी। कोई ऐसा आंसर अभी तक आया नहीं है जिसमें बस वो जो है ना सिद्ध भगवान, सिद्धों में लब्धि नहीं है लगभग। सिद्धों में एक भी लब्धि नहीं। वो तो अंतराय कर्म खत्म कर दिया ना। 9 सूक्ष्म 9 भादर में भी नहीं रहेगी लब्धि। ये है ना 9 ऊपर जो उठ गए ना, अंतराय कर्म से ऊपर उठ गए ना, जैसे केवल ज्ञानी है। वो भी उनका जो लास्ट गुण है ना, सिद्धों के गुण, तो लास्ट वाला ना, उसको लब्धि भी बोलते हैं। सिद्धों के जो 8 गुण निरंतराय, उसको लब्धि भी बोलते हैं। जिन जीव में पढ़ा था ना 8 कर्मों का, किसी में नाम वो तो पढ़ा था, वो तो इसका वो अलग है। हाँ नहीं वो है अंतराय कर्म का ही है, लेकिन हाँ जो ये तो ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, शायद संमित्व, अटल अवकान, अमूर्तिकपन, अगुरुलपन, लब्धि, अनिरंतराय की जगह लब्धि उनका गुण है। अलग है, अनिरंतराय अलग है। निरंतराय मूल तो निरंतराय ही आता है कि आप कोई अंतराय नहीं है। तो लब्धि 5 वीर्य, पंडित वीर्य नहीं, ज्ञान होगा तो पंडित होगा ना। वेरी गुड, तो कॉन्फिडेंट।
और दृष्टि निकट एक ही, बस। भवी अभवी अभवी निकट की जरूर होगा, बट निकट की अभवी वो जरूर नहीं है। या तो दोनों दोनों। दोनों दंडक 12 तीन तीन, पृथ्वी पानी वन। के नंबर बता दो। 11 तक 12 13 और फिर क्या पृथ्वी पानी और वनस्पति। वायु वो छोड़ दो। 12 13 15 ठीक। और पक्ष दोनों है क्योंकि वो दोनों क्यों? देवता के जन्म लेते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, देवता का क्या लेना। शुक्ल पक्षी भी पृथ्वी गाय में जा सकता है, कोई सम्यक भी हो गया एक बार भी, वापस मिथ्यात्व बन गया मान लो। तो सम्यक भी एक बार भी बन जाता है तो शुक्ल पक्षी बन ही जाएगा। शुक्ल पक्षी बन गया है तो वो वापस मृत्यु के बाद में मान लो पृथ्वी गाय में चला गया, तो फिर शुक्ल पक्षी एक बार शुक्ल पक्षी बनने के बाद सदा वो शुक्ल पक्षी ही है। इसलिए माता मरुदेव माता वनस्पति से नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो वनस्पति से आई थी, ये तो जाने की बात। उस समय तो उनके कोई सम्यक तो है कि नहीं थी, शायद ही थी। अकाम निर्जरा तो कोई भी कर सकता है ना। काम निर्जरा तो जो भी है, पृथ्वी पानी वनस्पति जो भी सहन कर रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास, पानी नहीं भी पिलाते हो तो सूखते हैं, तो कष्ट तो झेल ही रहे हैं ना, तो इससे निर्जरा तो हो ही रही है। चलो अब तेजस्काई और वायुकाल दोनों, तेजस्काई वायुकाल जीव के वेग कितने हैं? एक से चार। गुण स्थान योग ना वायुकाल में तो वो भी नहीं व्याप्रिय वाला होगा देवता को नहीं वायुकाल के भी हाँ वो बनता है वो। तो कितने योग? चार औदरिक का है, औदरिक मिश्र का है, व्यक्ति का 5 किसमें? और तेजस्काई में? तेजस का में नहीं होगा, तेजस में 3 इसमें 5। तेजस्काई में 3 योग और वायुकाई में 5 योग। औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र और कार्बन का योग। और उपयोग कौन कौन से? और मति अज्ञान श्रुत अज्ञान लेसिया लास्ट वाली चार क्या वायुकाल तेजस्काई वायु कौन कौन से? 3 अशुभ लेस्य, कृष्ण लेस्य, नील लेस्य, कापोत लेस्य, 3 लेस्य। वो पृथ्वी पानी वनस्पति 3 नहीं है, वो उसमें डिफरेंस केवल उतना ही है, पृथ्वी पानी नहीं 4 लेस्य वाला और एक वायुकाई वाला डिफरेंस है।
वायुकाई में योग का, लेस्याओं में वो पृथ्वी पानी वनस्पति में 4 लेस्या, बाकी लगभग लगभग क्या नहीं है भाव। तो वो पहले उदय क्षयम पारिणाम। और आत्मा आत्मा 6, ज्ञान और चारित्र आत्मा को छोड़ के। लब्धि लब्धि 500, वीर्य बाल वीर्य, दृष्टि भव्य भवि दोनों ही, दंडक 14 और 15 तो दोनों तेजस और 14 उसमें वो 16वां था, 12वां 13वां और 16वां था उसमें। इसमें 14वां और 15वां, तेजस काई में 14वां और वायु काई में 15वां, वनस्पति काई में 16वां है। और पक्ष पक्ष दोनों, ठीक है ना। तो ये पूरे है ना 5, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। एक तो दंडक में फर्क है, एक लेस्या में फर्क है और एक योग में फर्क है। 3 में ही फर्क है, बाकी सारा सेम है। अब त्रस काय में जीव के भेद सबसे वाले 11 13 14 11 12 13 रक्षा क्या कह रही है? रक्षा की गिनती अलग है, तुम्हारी गिनती अलग है। दो ही सही है 11 12 संगी बनते हैं संगी बनते हैं 11 12 13 14। अच्छा, किसने पूछा है मैंने? त्रस काय में कौन कौन से जीव आते हैं? त्रस काय में जीव कौन सा आते हैं? जो सुख प्राप्ति की त्रस जीव कौन से, पहले तो ये सोच। सर ये है ना जो हेलन चरण कहते हैं प्राप्ति के लिए उसकी निवृत्ति के लिए कौन करते? कौन से? संगी पंचम जिसके मन होता है। असंगी कोई जरूरी नहीं है। असंगी त्रस में आते हैं क्या? एक कीड़ी होती है, उसको भी खतरा लगता है तो अपना रास्ता मोड़ देती है कि नहीं आगे तो परेशानी आ जाएगी। नहीं, जो असंगी मनुष्य है, असंगी मनुष्य ये देखो कीड़ी है ना, हटा सकता है। रास्ता चेंज कर दिया ना तो आगे खतरा है, आगे खतरा है मतलब आगे दुख है। हाँ तो इनकी कैलकुलेशन त्रस में नहीं है तो किसमें होगी? होगी कुछ नहीं। 5 स्थावर के अलावा बाकी के सारे जीव त्रस में है। साधु देव तो फिर तो और तो फिर पहला दूसरा छोड़ के एक से 4 छोड़ के 10 जीवों में 10 भेद, अंतिम 10 प्रथम 4 को छोड़ के, प्रथम 4 को छोड़ के। गुणस्थान किलो किलो, अरे थोड़ी आई होगी, अरे ले लो आप, मेरे कोई खास बात नहीं, अरे आप ले लो। चलो एक बात
चलो इतना ही रखते फिर इसको सबको। काल में जीव के वेट कितने हो गए? चार छोड़ बोला तो दोबारा भी तो बोल सकते। अंतिम 10। प्रथम 4 को छोड़ के। और गुणस्थान 14 और योग 15 उपयोग 12। लेशिया सब भाव 5। भाव 5 वीर्य 3 आत्मा आत्मा 8 आत्मा 8 लब्धि 5 वीर्य 3 दृष्टि नहीं तीनों भव्य भवी दोनों दंडक दंडक इनके 5 स्थावर को छोड़ने और पक्ष दोनों। और अकाया में जीव के वेद अकाया ये सकाया से तो अकाया भी हो गई। और क्या सकाया काया सहित अकाया काया रहित कौन होते? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान तो जीव के वेद है ही नहीं। गुणस्थान है ही नहीं। योग उपयोग केवल दर्शन हो सकता है। केवल दर्शन उपयोग कौन से दो? केवल ज्ञान केवल दर्शन। और लेख्या उस दिन वो रेशमी भाई आए थे ना, रेशमी भाई उन्होंने कुछ कहा था बोला तो इतना थोड़ा याद है तो कि लेशिया वही होती है जहाँ योग होता है। योग होता है। हाँ योग नहीं है तो लेशिया की देवता की नहीं लेशिया नहीं नहीं है। योग नहीं है योग का सिद्धों में योग नहीं है। योग का उपयोग बोला केवल ज्ञान योग का योग नहीं है ना। तो लेशिया लेशिया भी नहीं है। लेशिया भी नहीं। भाव कंपल्सरी जहाँ योग होगा लेशिया भी पुद्गली है तो वहां तो कुछ है ही नहीं। भाव नहीं तो तुम कहते हो ना वो लास्ट वाला तो में रहता है। ये तो सिद्ध है उसके तो कुछ है ही नहीं। कर्म ही नहीं तो फिर क्या? कर्म नहीं है ना। कर्म नहीं है तो साहित भाव और पारिणामिक भाव सब में रहता ही है ना। ये वजह सब में रहता है। साहित और पारिणामिक दो भाव। कर्मों का श्रेय किया है ना। 8 कर्मों का श्रेय किया है तो साहित भाव तो सदा ही रहेगा और पारिणामिक भाव भी सदा रहेगा। आत्मा आत्मा ज्ञान परमात्मा में आत्मा ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन कौन सी? ज्ञान दर्शन 4 आत्मा द्रव्यात्मा उपयोगात्मा द्रव्यात्मा उपयोगात्मा ज्ञानात्मा दर्शनात्मा। ज्ञान दर्शन अंतराय कर्म के साथ अंतराय कर्म ही खत्म कर दिया उन्होंने। उस टाइम नहीं केवल दर्शन और आत्मा वहां नहीं है। मेरी आत्मा नहीं है। तो उपयोग लिए हुए इसलिए उपयोगात्मा। दो उपयोग है इसलिए उपयोगात्मा। ज्ञान आत्मा दर्शन आत्मा। ज्ञान दर्शन का उपयोग करते हैं उपयोगात्मा। लब्धि ज्ञान दर्शन और उपयोग। लब्धि
लब्धि भी नहीं, वीर्य भी नहीं, और दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि बता रहे कि पूछ रहे हैं। बता रहा हूँ। भव्य भी नहीं है, दंडक भी नहीं है, पक्ष भी नहीं है। तो सिद्धों में चार चीजें रहती है, सिद्धों में चार चीजें। एक तो उपयोग, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मा और आत्मा, द्रव्यात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शनात्मा, भाव, साहिक भाव, पारिणामिक भाव, और दृष्टि एक सम्यक दृष्टि। ये सिद्धों में, इन सारे वेदों में से केवल चार जगह ही ओके है, बाकी वो तो ऊपर उठ गए ना। अब मोक्ष जाने की योग्यता होती है, वो तो भव्य है। अब उन मोक्ष जा ही चुके हैं, तो अब क्या भव्य है, ठीक है ना? तो पूरे हो गए 21 बार? ना ना, आगे बहुत है। अभी तो 21 4 हुए हैं, अभी तो और बाकी है, सहयोगी बाकी। 21 बार क्यों बोला गया? ये अलग अलग ये है, जैसे गति के ऊपर है, इंद्रियों के ऊपर है, काया के ऊपर है, ऐसे इसके फर्स्ट कॉलम में अंक दिया हुआ है, वो क्या है? ये वाले जो फर्स्ट कॉलम, हाँ ये है ना, ये अंक इसी के देखो, शुरू में देखो, पहला द्वार है समस्त जीवों का द्वार। दूसरा द्वार है गति वाला, नारा गति, तिरेंट गति, मनुष्य गति, देव गति। तो ये सब है ना 2 नंबर में चल रहा है। फिर 2 में एक नारकी का, ये 2 नंबर अंक है, उसका 1 2.1 2.2 2.3 ऐसे मान लो। अच्छा, तिरेंट, फिर मनुष्य, देव, मनुष्य, स्त्री, फिर 3 नंबर आ जाएगा, फिर 3.1 2 3 4। तो ऐसे 21 तक होंगे। अच्छा, इसलिए 21, हाँ, चरम का 21, 21 1, 21 2, 21 टॉपिक है, इसलिए 21 द्वार का है। नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखो अभी 4 द्वार तो पूरे हो गए, 21 में से 4 चले गए, अभी कंटिन्यू। हाँ, होली की चिट्ठी दिवाली तक रखोगे तो बात लगे, दिवाली की चिट्ठी होली की, बाकी तो अब जैसे आज पूरा 1 द्वार हो गया। जैसे कैसे स्टार्ट हुए? फर्स्ट कौन सा था? समस्त जीव, फिर गति द्वार, फिर इंद्रिय द्वार, 25 बोल के अनुसार जाति द्वार, हाँ, ऐसे अलग अलग टॉपिक है ना, उसको द्वार कह दिया, टॉपिक को द्वार। किस टॉपिक? इनकी चर्चा, जीव के भेदों की, अनुष्ठान की, योग की, उपयोग की, लेख्या की, इन सब के ऊपर। ये टुकड़ा अगर अच्छे से आ जाता है ना, तो काफी तत्व ज्ञान की समझ आ सकती है, क्योंकि यही घूम फिर के लघु दंडक में भी जाएगा, यही घूम फिर के वो आपके जो पहले अपन तत्व चर्चा की थी ना, या 25 बोल की चर्चा की थी, उसमें भी लगभग वही चीज है, घूम फिर के ये बातें आ रही है।